नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। जो पैसा अभी तक निवेशकों के खाते में नहीं आया है और ये पैसा लगभग 10 से 12 साल हो गया है जो निवेशकों को दौड़ा रहा है, उनके खाते में नहीं आया है। इसके लिए अमित शाह एक पोर्टल भी लॉन्च किए, लेकिन वो पोर्टल पूरी तरह फेल दिखा। और पोर्टल फेल होने के बाद निवेशक लगातार अर्जी पे अर्जी लगा रहे हैं, एजेंटों से बात कर रहे हैं, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं आ रहा है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या कुछ अपडेट आया है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सहारा इंडिया से जुड़ी और सभी अन्य खबरों से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि क्या कुछ खबर आया है सहारा इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निवेशकों का पैसा उनके खाते में 15 दिन के अंदर भेजने का वादा किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और हम आपको बता दें कि ये सुनवाई तो जजों के बीच में हुई थी। संजीव खन्ना और संजय कुमार की उपस्थिति में 31 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी, जहां पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। और कुछ ऐसे निर्णय थे जो नहीं बताया गया था, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो 2-3 दिन बाद आते हैं, और वही निर्णय आ चुका है। क्या आया है चलिए हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सहारा निवेशक का पैसा है, जिनका पहला भुगतान हो चुका है, उनका दूसरा भुगतान किया जाएगा, और जिनका दूसरा भुगतान भी अभी नहीं हुआ है और पहला भुगतान भी नहीं हुआ है, उनका भी भुगतान किया जाएगा। लेकिन शर्त एक होगी कि उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या आप सहारा में पैसा इन्वेस्ट किए थे या नहीं, क्योंकि बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे हम किसी को पैसा नहीं दे सकते। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-12 साल हो गए हैं, पैसा नहीं आया है, उनके जो सहारा के कागज हैं वो गायब हो चुके हैं। अब बात यहाँ पर आकर फंसती है कि वो पैसा उनको कैसे मिलेगा, उन निवेशकों को कैसा मिलेगा। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो अपना कागज अभी तक संभाल के रखे हैं एक उम्मीद के साथ कि सहारा का पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे हैं 10-12 साल में उब चुके थे, किसी न किसी कारणवश से उनका कागज जल गया होगा या गायब हो चुका होगा, जो उनके पास एक एविडेंस था कि हम सहारा में पैसा इन्वेस्ट किए थे, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। अब जिनके पास पैसा आ चुका है वो तो सहारा के लिए कुछ दिलचस्प रखेंगे नहीं, जिनका नहीं आया है भाई उनका बेसब्री से इंतजार है। तो उनको बता दें कि अगर आपका पैसा नहीं आया है और आपके कागज भी खो चुके हैं सहारा के, जो एविडेंस के तौर पे आप रखे थे कि नहीं हम सहारा में पैसा जमा किए हैं, तो उस कागज को आप पाने के लिए आप जिस पोर्टल पर ऑनलाइन किए थे या जिस एजेंट से आपने सहारा में पैसा जमा करवाया था, अगर वो एजेंट आपके संपर्क में हो तो आप उनके द्वारा कागज निकलवा सकते हैं अपने नाम के आधार पर, आईडी के आधार पर, या फिर आप जिस पोर्टल पर, जो अमित शाह का CRCS पोर्टल था, उस पोर्टल पर भी जाकर आप अपना पूरा एविडेंस निकाल सकते हैं और उसके द्वारा आप पैसा पा सकते हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब सभी का पैसा बहुत जल्द उनके खाते में आएगा। और अब जो निवेशक है उनका कहना है कि ये जो पैसा है उन्हें पोर्टल के द्वारा नहीं दिया जाए, ये जो पैसा है सीधा भुगतान सहारा ऑफिस से किया जाए, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं और कुछ इशू दिखाकर लोगों का पैसा फंसा दिया जा रहा है। बोल रहे हैं सिग्नेचर सही नहीं है, फोटो साफ नहीं आया, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। इसके लिए निवेशकों का ये अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से कि उनका जो भुगतान है वो सहारा ऑफिस से किया जाए।
और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द ही फैसला सुनाएगी कि आपका पैसा सहारा ऑफिस से आएगा या पोर्टल के माध्यम से आएगा, लेकिन आएगा जरूर आपका पैसा। और आप जिनका कागज खो चुका है वो अपने एजेंट के जरिए या फिर अमित शाह के पोर्टल पर अगर वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वहां से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट पूरा बायोडाटा निकाल कर अब बहुत जल्द ही आपका पैसा आएगा, तो इसलिए आप तैयार रहिए। और हो सकता है कि आपका भुगतान जहां तक आशा है कि सहारा ऑफिस से ही किया जाए, और सहारा भी धीरे धीरे तैयार हो रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सहारा का एक बात भी नहीं सुन रही है। रिकॉल भी लगाई सहारा ने, उस रिकॉल को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये निवेशकों के लिए खुशी भरी खबर है, एक बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है और आपका पैसा आपके खाते में बहुत ही जल्द आ जाएगा। सहारा इंडिया से जुड़ी खबरें पाने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।